लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI तैनात, नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम इमरान खान ने तकर्री की मंजूरी दी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 19 नवंबर तक फराइज सर अंजाम देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम 20 नवंबर को ओहदे का चार्ज संभालेंगे। ट्रेन की सवारी भी महंगी, मुसाफिर ट्रेन के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। मालगाड़ियों के किरायों में 5% इजाफा। पार्सल और लगेज रेट भी 10% बढ़ा दिए गए। इतलाक 1 नवंबर से होगा। और भारतीय सुरमाओं के बाद शाहीन किवीज का शिकार करने को तैयार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबले में 1 घंटा बाकी। अब तक 24 मैचेस में ग्रीन शर्ट्स का किवीज के खिलाफ पलड़ा भारी। पाकिस्तान ने 14 मैचेस में कामयाबी समेटी, न्यूजीलैंड 10 मैच जीता। के बाद कीवीज पर शाहीन झपटने को तैयार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का शाम 7 बजे टाकरा। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म। न्यूजीलैंड से बदला लेने का वक्त आ गया। पाक न्यूजीलैंड टाकरे का शायकीन को बेसब्री से इंतजार। गुजरांवाला की कुड़ियों को क्रिकेट का बुखार, कराची की लड़कियां भी पुरजोश। न्यूजीलैंड जो टीम थी वो पाकिस्तान से चली गई थी क्योंकि उनको अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिली थी। इंशाल्लाह आज हम उनके सारे इश्यूज बहुत अच्छे से शाहीनों की जीत के लिए शोबिस सितारे भी दुआ गो। मॉडल नादिया हुसैन ने कहा कि जिस तरह न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान से गई उसका जवाब देना है। फतेह पाकिस्तान की होगी। सबा कमर ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान को आज मैच जीतना होगा। मोहम्मद रिजवान भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी की इखलाकी मदद के लिए सामने आ गए। ट्वीट किया कि मोहम्मद शामी ने भारत के लिए फतुहात हासिल की। भारतीय अवाम को अपने खिलाड़ी की इज्जत करनी चाहिए। डॉलर की ऊंची परवाज, रुपए की बेकदरी बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 67 पैसे महंगा, 175 रुपए 10 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुआशी माहिरीन का कहना है डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। हुकूमत की फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 9.5 रुपए बढ़ने का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपए, हाई स्पीड डीजल 9.5 रुपए लीटर बढ़ सकता है। ओघरा 30 अक्टूबर को पेट्रोलियम डिवीजन को समरी अरसाल करेगा। पीटीआई के दौर में महंगाई में होश रुबा इजाफा। 3 साल में आटा, चीनी, दूध, चावल, गोश्त, घी, चिकन, दालें, बिजली, पेट्रोल सब महंगा। LPG समेत सब कुछ महंगा हो गया इदारा शुमारियात का एतराफ। पाकिस्तान के अंदर और बाहर 62 लोग नवाज शरीफ से राब्ते में हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का नया दावा, कहते हैं राब्ते आजकल ज्यादा तेज। पाकिस्तान किसी की जिद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मायूसी के हालात खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं। पार्लिमानी निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। हमने कोई गैर आईनी काम नहीं करना, हमने कोई सौदे नहीं करने, उसमें ही मुल्क का नुकसान होता है। जो बात होनी है वो आवाम के सामने होनी है और रिकॉर्ड पर होनी है। खुफिया मुलाकातों की कोई ज़रूरत नहीं है। नून लीग किसी सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बनेगी। नवाज शरीफ की खुफिया मुलाकातों के सवाल पर लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब। बोले नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। उसका मकसद चेयरमैन नैब को तौसी देना है। ऑर्डिनेंस के तहत कोई रिलीफ नहीं मांगेंगे। ऑर्डिनेंस जारी किया है जो हमने पहले दिन भी कहा था कि बदनीयती पर मबनी है। इसका सिर्फ मकसद मौजूदा चेयरमैन को की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना था, कोई और मकसद नहीं है। ताजरों की हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की कॉल। पीपल्स पार्टी का भी हिमायत का ऐलान। सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी, हर तबका सड़कों पर है। सिंध हुकूमत ने हट्स और दुकानें किराए पर नहीं दी। माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो धमकाया जाता है। टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं तो गवर्नर और असद उमर दरमियान में आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले लियारी एक्सप्रेसवे KMC के नहीं NHA के पास है।
सुप्रीम कोर्ट का एयरपोर्ट की जमीनों पर बने शादी हॉल्स बंद करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि एयरपोर्ट चलता नहीं आपसे और शादी हॉल बनाने चले। सिंध हुकूमत विफाक की जमीन किसी और को अलॉट कैसे कर सकती है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि शादी हॉल्स चलाना सिविल एविएशन का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन बेल्ट पर के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन खत्म करने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, सी पैक मनसूबे की बर वक्त तकमील और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की शी जिनपिंग को दौरा पाकिस्तान की दावत। इमरान खान कहते हैं कि अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए मदद करना होगी। बलूचिस्तान के नए वजीर आला के लिए सियासी हलचल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नए कायदे ऐवान के लिए अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के नाम पर इत्तेफाक। मीर जान मोहम्मद जमाली स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। वज़रा के नाम इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से होंगे। BAP के रहनुमाओं के इजलास में फैसला। तहरीक इंसाफ ने यार मोहम्मद रिंद को वजारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। बाबर मूसा खैल स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे। मजहबी जमात के कारकुनों का GT रोड पर धरना जारी। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। दरिया जहलम के पुल पर हिफाजती दीवारें तोड़ दी। दोनों अतराफ खंदकें खोदने की तैयारी। मुरीदके में धरना खत्म कराने के लिए लाहौर पुलिस भी मुतहरिक। वफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति की इलेक्शन कमीशन में पेशी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात केस में शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए 15 रोज की मोहलत। आजम स्वाति कहते हैं उनकी पेशी से इलेक्शन कमीशन का वकार बुलंद हुआ। खुशी है किसी चोरी डाके के केस में पेश नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि मेरी इस पेशगी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका वकार मजबूत होता है और मुझे खुशी है कि मैं किसी चोरी डाके के अंदर या किसी गैर कानूनी काम के अंदर नहीं पेश हो रहा। डॉक्टर किबला अयाज की सदारत में इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजलास। ज्यादती करने वालों को नामर्द बनाने के मामले पर गौर। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम की करारदाद पेश। अमरीकी सेनेटर का अपने वजीर खारजा पर इमरान बाइडन बातचीत मुकम्मल बनाने पर जोर। अमरीकी सेनेट खारजा उमूर कमेटी के सबरा बॉब मेंडिस ने कहा कि जो बाइडन इमरान बातचीत से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शफाफियत बढ़ेगी। मिस्र में 4 साल बाद इमरजेंसी खत्म। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का सोशल मीडिया पर बयान। अप्रैल 2017 में गिरजाघरों में बम धमाकों के बाद इमरजेंसी नाफिज की गई थी। हाँ मैं कश्मीर हूँ। 27 अक्टूबर को यौम स्याह के हवाले से मिली नगमा तैयार। वजारत खारजा और यूथ पार्लियामेंट के इश्तराक से तैयार मिली नगमे में मकबूजा कश्मीर की हालत जार बताई गई।